बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। डिस्ट्रिक्ट वहाड़ी से मोहम्मद मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी इमराना तौकीर की जेर सदारत इंसदाद डेंगी जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में इंसदाद डेंगी सर्विलियंस और डैशबोर्ड सरगर्मियों का बारे ब्रीफिंग दी। इजलास में लावा की निशानदही के लिए नमूना जात, खिलाफ वर्जी पर जारी किए जाने वाले नोटिस और मुकदमात और दीगर सरगर्मियों बारे भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी इमराना तौकीर ने इजलास की सदारत करते हुए कहा, तमाम हॉटस्पॉट को 100% कवर किया जाए। मच्छर की अफजाइश नस्ल को रोकने के लिए सर्विलियंस मौसर अंदाज से जारी रखें। इंडोर और आउटडोर डेंगू सर्विलियंस पर खसूसी तवज्जो दी जाए। सर्विलियंस की क्वालिटी को बेहतर किया जाए और तसल्ली से काम किया जाए। डैशबोर्ड पर रोजाना इंसदाद डेंगू के हवाले से सरगर्मियों को अपलोड और मॉनिटर किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि 30 नवंबर तक डेंगू के फैलने का ज्यादा अंदेशा है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लाहौर से एमबी न्यूज के नुमाइंदे शेख इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर का डॉन मारूफ गैंगस्टर तीफी बट, जिसका असल नाम ख्वाजा तारीफ गुलशन था, इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार करके लाहौर लाया जा रहा था। खबर शामिल करते हैं सादिकाबाद से आबिद हुसैन चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर का डॉन मारूफ गैंगस्टर तीफी बट, जिसका असल नाम ख्वाजा तारीफ था, इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार करके लाहौर लाया जा रहा था। अमीर बलाच कत्ल केस में तफ्तीश के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद कोट सब्जाल में हलाक हो गया। वो लाहौर के एक बदनाम गैंग से ताल्लुक रखता था और संगीन जुर्म में मुलव्विस होने के बाइस तवील अरसे से मतलूब था। इसकी हलाकत को पंजाब के शहरी माफिया नेटवर्क्स के लिए बड़ा धचका और पुलिस के लिए गैर मुतवक्का कामयाबी करार दिया जा रहा था। अमीर बलाच कत्ल केस में तफ्तीश के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद कोट सब्जाल में हलाक हो गया। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, सादिकाबाद से एमबी न्यूज के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक बदनाम गैंगस्टर तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। थाना कोट सब्जाल की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान मारूफ गैंगस्टर तीफी बट हलाक हो गया। जराये के मुताबिक तीफी बट अमीर बलाच कत्ल केस में तफ्तीश के दौरान पुलिस हिरासत में था। उसे इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया था। पुलिस जब उसे लाहौर मुंतकिल कर रही थी तो रास्ते में सादिकाबाद के इलाका कोट सब्जाल में इसके साथियों ने अचानक पुलिस वैन पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में तैफी बट अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बनकर मौके पर ही हलाक हो गया। जराये का कहना है कि तैफी बट का ताल्लुक लाहौर के एक बदनाम गैंग से था। वो कत्ल, बदताखोरी, अगवा, बराए तावान समेत संगीन जुर्म में तवील अरसे से मतलूब था। हकाम का कहना है कि इसकी हलाकत पंजाब में सरगर्म शहरी माफिया नेटवर्क के लिए बड़ा धचका और पुलिस के लिए गैर मुतवक्का कामयाबी करार दी जा रही है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, यहाँ पर आपको आम खबर से आगाह करते चले, तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। अमीर बलाच कत्ल केस के मरकजी मुलजिम तैफी बट अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। मजीद तफसीलात जानते हैं एमबी न्यूज के डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख साकिब से। जी शेख साकिब, तीफी बट के मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत की खबर से आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर के मरूफ गैंगस्टर तीफी बट पुलिस हिरासत में अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक तीफी बट को अमीर बलाच कत्ल केस में तफ्तीश के लिए दुबई से गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस पाकिस्तान लेकर आई, जहां उसे तफ्तीश के लिए लाहौर लाया जा रहा था। इसी दौरान उसके दो साथियों ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में तीफी बट मौके पर दम तोड़ गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग के बाद हमला आवर जैबकुर से फरार हो गए। पुलिस ने नैश तहवील में ले ली और इब्तिदाई तफ्तीश शुरू कर दी है। बताया गया है कि ये वाकया आज सुबह रहीम यार खान के नवाई इलाके अहमदपुर लम्हा रोड पर पेश आया, जहां तीफी बट पुलिस हिरासत में ही अपनी साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। तीफी बट का नाम असल ख्वाजा तारीफ था। उसका ताल्लुक लाहौर के मरूफ गैंग नेटवर्क से था और कुछ कई सालों से संगीन जुर्म में इन्वॉल्व था, जिसमें कब्जा माफिया, बतलाखोरी और असर रखने के मुतअद्दिद मुकदमात उस पर दर्ज थे। तीफी बट की हलाकत पंजाब में सरगर्म शहरी माफिया नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। जी खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मारूफ अदाकार सलीम मेराज ने साथी अदाकार हीरा मानी की वीडियोस और तस्वीर पर तनकीद करने वाले अफराद को मशवरा दिया है कि अदाकारा
इस उम्र में अपनी जिंदगी के मजे लेना चाहती हैं तो एंजॉय करने दिया जाए, इस पर शदीद तनकीद ना की जाए। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चनियोट राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक चनाब नगर गैर कानूनी पार्किंग, ट्रैफिक पुलिस बेबस, चनाब नगर गोल बाजार फजल उमर अस्पताल के बाहर गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां पार्क करने का सिलसिला जारी है, जबकि इंतजामिया की जानिब से सरकारी सतह पर चनाब नगर अड्डे के बिल्कुल साथ पार्किंग मौजूद है। लोगों को आगाही न होने की वजह से जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग करके रास्ता बंद कर रहे हैं। आवाम ने ट्रैफिक पुलिस अफसरान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चिन्योट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर ज्यादा गंदम आगाओ मुहिम के सिलसिले में जिला इंतजामिया चिन्योट के जेर एहतमाम मुकामी होटल में नंबरदार कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें नंबरदारों को ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम इंसदाद स्मोक बारे आगाही दी गई। डिप्टी कमिश्नर सैफीउल्लाह गोंदल ने खसूसी शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक रसूल, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर शहबाज भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिम्मेदार ज्यादा से ज्यादा गंदम उगाएं। हुकूमत पंजाब जिम्मेदारों से गंदम खरीदारी करेगी। जदीद तरीका काश्तकारी से गंदम की पैदावार में इजाफा मुमकिन है। डॉक्टर शहबाज अहमद ने कहा, स्मोक से बचाव के लिए गंदम की बाकियादत न जलाएं। इस मौके पर नंबरदारों ने भरपूर तामन की यकीन दहाई करवाई। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चिन्योट से एमबी न्यूज के तहसील रिपोर्टर मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया खुरानोश के मेयार की जांच के लिए फूड सेफ्टी टीमों की कार्रवाइयां जारी हैं। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस डॉक्टर मोहम्मद कासिम रजा की सरबराही में 123 फूड पॉइंट्स यूनिट की चेकिंग के दौरान 10 यूनिट्स को 56,000 के जुर्माने आयद किए गए। उन्होंने बताया कि अलल सुबह नाकाबंदी के दौरान 43 दूध ब्रदर गाड़ियों में मौजूद 3,705 लीटर दूध की चेकिंग की गई। एक्सपर्ट मसनूआत बरामद करके तलब कर दी गई। उन्होंने बताया कि फास्ट फूड पॉइंट की चेकिंग के दौरान मिलावटी केचप बरामद और एशिया बगैर ढांपे रखी पाई गई। कवानीन के खिलाफ खुराक का कारोबार करने वालों के खिलाफ मैराथन कार्रवाइयां जारी रहेंगी। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चिन्योट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक जज अदबी परवार जंग के जेर एहतमाम रिहायशगाह पंजाबी शायर अब्दुल रहमान साजिद जंग सिटी में पंजाबी मुशायरे का एहतमाम किया गया। मुशायरे की सदारत अरफान फरहत ने की, जबकि मेहमान खसूसी हाजी मलक अब्दुल लतीफ शदई और अनीस अंसारी थे। अजाजी मेहमान आरिफ खान बलोच, शफाक अंजुम, महर फरासत अली सामन थे। मुशायरे की निजामत के फरीजे अब्दुल रहमान साजिद और अब्दुल कादिर शहजाद ने अदा किए। शोरा कराम में अरफान फरहत, हाजी अब्दुल लतीफ शदई, हाजी अनीस अंसारी, इब्राहिम आदिल, आरिफ खान बलोच, इशफाक अंजुम, अब्दुल रहमान साजिद, महर फरासत अली जामन, अब्दुल्ला कादिर शहजाद अमान, हाजी अफजाल नाज, मोहम्मद इसहाक खर, मुजम्मिल रजा, तस्कीन मोहम्मद रियाज, एयाज हाजी अब्दुल लतीफ पानीपति शामिल थे। शोरा कराम ने कलाम सुनाकर सामीन से खूब दाद हासिल की। मुशायरे के आखिर में अब्दुल रहमान साजिद ने मुशायरे की शुरका का शुक्रिया अदा किया।